अगर तुमने वो शूज नहीं खरीदे होते तो मैं खरीद लेती। वो कितने अच्छे हैं। हाँ, और तुम्हारे नए बैग के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है। हाँ, और मैं इसको पहनने का सोच रही थी। मैंने सोचा इसके साथ हम एक्सक्यूज ओह, मी मुझे मुझे माफ करना। लॉरा, हाय कैंड्रा। रुको, ये मत बोलना कि तुम थ्रिफ्ट स्टोर से सामान खरीदती हो। हाँ, और मैंने बहुत ही क्यूट चीजें खरीदी हैं। कि क्या? क्यूट क्यूट कहने का मेरा तरीका। हाँ, समझ गई। एक बात बताओ, लोगों का इस्तेमाल किया हुआ सामान खरीदना क्यूट है? ये इतना भी बुरा नहीं है। काफी पैसे बचते हैं और कुछ सामान तो एकदम नया होता है। देखो। मैं तो किसी और के पहने हुए कपड़े नहीं पहन सकती। ये बेकार हैं। सच में बेकार है। तुम ये सब पहनने वाली हो लोरा? ओह, ये पहनने के लिए नहीं, बेचने के लिए है। क्या मतलब? मैं एक बिजनेस शुरू कर रही हूँ जहाँ मैं कपड़ों और शू को क्यूट बनाकर बेचूंगी। जरा इन्हें देखो। ये पुराने खरीदे थे और इस पर अपनी कलाकारी की। अब कोई नहीं कह सकता कि ये $10 से भी कम के हैं, है ना? रुको, तुम $10 वाले शू पहन रही हो? तुम मजाक कर रही हो? कैंड्रा के शूज $600 से कम नहीं होते। ओह, हमारी उबर ब्लैक आ गई है। तुमसे और बात जरूर करती, लेकिन हमें जाना है। और तुम्हें एक सलाह देती हूँ, ये तुम्हारा बिजनेस वाला आइडिया ये चलने वाला नहीं है। चाहो तो इन्हें वापस करके पैसे ले लो। कितना दिया था? $12, है ना? तो मेरा प्लान है अपना क्लॉथ स्टोर खोलना, और क्या पता शायद किसी दिन अपना मेकअप रेंज भी लॉन्च कर दूं। अच्छा आइडिया है और मेरे हिसाब से महंगा भी। इसके लिए पैसा कहाँ से लाओगे? ओह, इसलिए मैंने इन्वेस्टर के लिए ये बिजनेस प्लान बनाया है। अगर वो ना कहेंगे तो अपने डैड से कहूंगी, उनके पास बहुत पैसा है। अच्छा ख्याल है। ठीक है, वैसे बहुत बढ़िया केंद्रा। अब आगे कौन आएगा? लॉरा? कमाल का था। हाँ, बहुत कमाल का था। थैंक्स। वो तो था ही। क्या तुम तैयार हो? ओके, तो मैंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया है और मैं इसमें हंसने की क्या बात है केंद्रा? हाँ, तुमने कहा तुमने अपना बिजनेस शुरू किया है। आज तक कुछ बेचा है? अभी तो नहीं, लेकिन मेरा प्लान है कि आज स्कूल के बाद मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रही, अभी की बात कर रही हूँ। एक भी डॉलर की सेल की है? नहीं। तो ये बिजनेस नहीं हुआ, सिर्फ सपना है। दोनों को आपस में मत मिलाओ। हे, तमीज से। सॉरी लॉरा, आगे बताओ। ओके, तो मेरा सपना है अपना बिजनेस शुरू करने का, जहाँ मैं पुराने कपड़े लेकर उन्हें क्यूट बनाकर बेचूंगी। मिसाल के तौर पर ये शर्ट ली, इसका कॉलर निकाला, इसमें कुछ नया डाला और उसके साथ ये नेकलेस बनाया। वाह, ये कितना अच्छा है। हाँ, यकीन नहीं होता ये तुमने खुद बनाया। थैंक्स। और बड़ी बात ये है कि इन्हें सिर्फ $7 में बेचकर भी मुनाफा कमा सकती हूँ। $7? मजाक कर रही हो? इसमें बुरा क्या है? मेरा बिजनेस प्लान है पहले ही साल में $2 मिलियन की सेल करना। $7 का सामान बेचकर तुम कितना बनाओगी? ओह, मैं इसके बारे में फिक्र नहीं करती, क्योंकि मैंने सीखा है जब कोई काम लगन से करो तो पैसा अपने आप आ जाता है। ये बात बहुत पसंद आई। इस सोच के साथ ये हमेशा थ्रिफ्ट स्टोर से ही खरीदारी करेगी। केंद्रा, क्या? सच ही तो बोल रही हूँ। सॉरी तुम्हारी बात पूरी नहीं हो सकी लॉरा, लेकिन बहुत बढ़िया प्लान था। ठीक है क्लास, अब हम कल बात करेंगे। सच बोलूं, 10 साल बाद तुम पुराना सामान ही खरीद रही होगी और मैं हर मेज पर बिर्किन्स खरीद रही होंगी। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ कैंड्रा। सुनो, केंड्रा की बात को दिल पर मत लेना। वो सोचती है कि अपने डैड के पैसे के दम पर वो जैसे चाहे बात कर सकती है। सच कहूँ, तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है। सच में? थैंक्स। हेलो दोस्तों, ये सामान देखना चाहोगे? सॉरी, मेरे पास टाइम नहीं है। ओके, कोई बात नहीं। हे, क्या आप देखना चाहेंगी? नहीं चाहिए, थैंक्स। तो मैं गेस करूं, किसी ने कुछ खरीदा नहीं?
अभी तक तो नहीं, पर जल्द ही खरीदेंगे। तो ये है तुम्हारा बिजनेस आइडिया? हाँ, इस तरह से टेबल पर लगाकर सामान बेचना। ये तो शुरुआत है। मैं तो सब कुछ फेसबुक पर डालूंगी और वहाँ से कस्टमर जरूर मिलेंगे। फेसबुक पर कोई कुछ नहीं खरीदता। हाँ, इससे कुछ नहीं होने वाला। जैसे सोशल मीडिया अपने पाँव पसार रहा है, लगता है ये दिन जरूर आएगा। चाहे तुम इसे कहीं भी बेचो, तुम्हारा ये कबाड़ कहीं नहीं बिकेगा। तुम्हारी दिक्कत क्या है कैंड्रा? मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। इस तरह मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ। आई एम सॉरी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि अगर होता तो शायद मैं कुछ ऐसा करती। तुमने ये क्यों किया? क्योंकि ये सब कबाड़ ही है, ठीक तुम्हारे नेकलेस की तरह, सब रद्दी है। हे, सब ठीक तो है ना? नहीं, कैंड्रा ने सारा सामान कूड़े में डाल दिया। क्या बात कर रही हो? वो बहुत घमंडी है, उसकी बातें नजरअंदाज करना सीखो। कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी कभी सोचती हूँ कि शायद वो सही हो, शायद मेरा आइडिया गलत हो। अरे ऐसा मत कहो। मुझे तुम्हारा आइडिया बहुत पसंद है। थैंक्स। लेकिन कैंड्रा कहती है ये बिजनेस नहीं, सिर्फ सपना है। मैं कुछ नहीं बेच पाई। ये सच नहीं है। क्या मतलब? मेरे लिए एक ब्लिंग नेकलेस प्लीज। ओह सच में? ओके, थैंक यू। ये लो, मेरी पहली कस्टमर बनने के लिए शुक्रिया। तो मतलब मैं दूसरी कस्टमर हूँ। मुझे वो चाहिए। थैंक्स। 1 2 3 4 5 6। अरे नहीं, मेरे पास सिर्फ $6 है। अरे चलेगा, तुम फिक्र मत करो। पक्का ना? मुझे बुरा लग रहा है, पता है तुम्हें नुकसान ही होगा। नहीं, कोई बात नहीं। मैं ये काम पैसे के लिए नहीं करती, इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। थैंक्स, मैं इसे जरूर पहनूंगी। और इस तरह लॉरा ने अपनी पहली सेल की। वो थ्रिफ्ट स्टोर से खरीदी गई चीजों के साथ अपनी कलाकारी दिखाकर क्यूट बना देती, या हम कहें क्यूट। वो अपनी इन सब चीजों की फोटो खींचती और सोशल मीडिया पर डाल देती ताकि उसे खरीदार मिल सकें। उसने अपना सामान हर जगह बेचा और सब कुछ ठीक ही चल रहा था, और तब उसे एहसास हुआ कि उसकी सेल बहुत धीमी है। लोगों को उसके मॉल में दिलचस्पी नहीं, और कोई उसकी फेसबुक पोस्ट नहीं देख रहा था। लॉरा को लगने लगा उसका ये बिजनेस फेल हो गया है। और फिर एक दिन उसने ये सब बंद करने का सोचा। धत, इसे भी अभी ही होना था। वाह वाह वाह, देखो तो कौन है। तुम्हें क्या चाहिए कैंड्रा? मेरा मूड सही नहीं है। तुम इतनी अपसेट क्यों लग रही हो? मैं बात नहीं करना चाहती, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं गेस करती हूँ, लगता है तुम्हारा वो सपना टूट गया। नहीं, बिल्कुल नहीं, इसलिए ये सारा सामान वापस कर रही हूँ। यही सुनना चाहती हो ना? ओह, आई एम सॉरी, मुझे कोई हैरानी नहीं, मैंने तुम्हें बोला ही था। शायद तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। हे, दिल छोटा मत करो। एक काम करते हैं, मेरे डैड पैसा लगाने को मान गए हैं। एक बार ये चल जाए तो मेरे पास काम कर सकती हो। अपने बिर्किन बैग्स उठाने के लिए मुझे एक असिस्टेंट तो चाहिए होगा। हेलो, मैं आपकी क्या मदद करूं? हाँ, अगर हो सके तो मैं सारा सामान वापस करना चाहती हूँ। आमतौर पर हम सामान वापस नहीं लेते, लेकिन आप हमेशा यहाँ आती है तो मैं मैनेजर से पूछ के आता हूँ। 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है? थैंक यू। लॉरा, हे। हेलो मिस जेकब्स, आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ कुछ सामान देखने आई थी। कुछ हफ्ते पहले तुम्हारी बात सुनकर मैंने भी थ्रिफ्टिंग शुरू कर दी थी। जरा ये बेल्ट देखो जो मैंने यहाँ से खरीदी, ये सिर्फ $4 की है। ये कमाल की है। थैंक्स। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कुछ सामान वापस करने आई थी। तुम्हें अपने बिजनेस के लिए ये सब नहीं चाहिए?
उम्मीद के मुताबिक काम नहीं चल पाया, तो मैं ये काम छोड़ रही हूँ। नहीं, ऐसा मत कहो। अभी तो तुमने शुरू किया था, इतनी जल्दी हार मान लोगी? पिछले कुछ महीनों में मैंने सिर्फ कुछ $100 की ही सेल की है। मेरा फेसबुक पर सामान बेचने का आइडिया कह सकते हैं कि बुरी तरह फेल हो गया। किसी ने कुछ नहीं खरीदा। वैसे एक बात बताओ, क्या तुम अपनी प्रोडक्ट्स को लेकर पैशनेट हो? हाँ। तुम्हें अपना काम पसंद है? हाँ था, मतलब शायद अब भी है। क्यों? तो हार मत मानना, क्योंकि एक बार एक लड़की ने मुझसे कहा था, काम लगन से करो तो पैसा अपने आप आता है। वाह, यकीन नहीं होता मैं ये भूल गई थी। कितना बेचा ये मत सोचो, बस चलती जाओ और सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपने सही कहा। थैंक्स मिस जेकब्स। मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। You're welcome। तो अच्छी खबर है, मैनेजर साहब ने कहा आप चीजें वापस कर सकती हैं। दरअसल मैंने इरादा बदल लिया, फिर भी थैंक यू। ओके, आपका दिन शुभ हो। बाय मिस जेकब्स। रुको, एक और बात। वो क्या? मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से एक नए ऐप के बारे में सुना है, नाम है इंस्टाग्राम। पता नहीं तुम जानती हो या नहीं, लेकिन सुना है ये बहुत अच्छा है। उस पर सेल क्यों नहीं करती? मैं बेशक ट्राई करूंगी। थैंक्स। You're welcome। और एक बात और, ये बेल्ट बहुत क्यूट है। थैंक यू। एक नए उत्साह और प्रेरणा के साथ लॉरा ने बिजनेस जारी रखने का सोचा। उसने नए नए तरह के प्रोडक्ट बनाने शुरू किए, जैसे कि कस्टमाइज्ड शूज, नेकलेस और कपड़े। इस बार जब वो फोटो खींचती तो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती और दुनिया भर के लोग उसके सामान के बारे में जानने लगे। वक्त के साथ उसके फॉलोअर्स बढ़ गए। उसके कई मिलियन फॉलोअर्स और हजारों कस्टमर्स बन गए, जो उसके सामान को खरीदने के लिए उतावले थे। और उसका बिजनेस उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा कामयाब हो गया। और फिर उसने अपनी खुद की कॉस्मेटिक कंपनी शुरू कर ली, जिसमें किसी की मदद भी शामिल थी। हेलो, हाय। इस नए पैलेट के बारे में क्या ख्याल है? ओह, क्यूट है। मतलब कि क्यूट। और ये डैडी और बेटी भी क्यूट है। तुम्हें पसंद है? हाँ। ओह, ये रहा आपका स्ट्रॉबेरी असाई इसके लिए रिफ्रेशर। बहुत बहुत शुक्रिया। कॉन्फ्रेंस रूम में कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। ओह बढ़िया, प्लीज मेरे ऑफिस में रख देना, और मेरा पर्स ले आना, मैं भूल गई थी। ओके, ले आती हूँ। थैंक यू सो मच। चलो थोड़ी देर में मिलती गुड हूँ। लक। लव यू, बाय। गुड लक। थैंक यू। हे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओह, हे, मैं यहाँ जॉब के लिए आई हूँ। पता नहीं था कि तुम यहाँ काम करती हो। लेकिन तुमने तो अपना बिजनेस शुरू किया था ना? ओह हाँ, वो उम्मीद के मुताबिक चला नहीं। मेरे डैड अभी भी उस बात को लेकर बहुत नाराज है मुझसे। ओह नहीं, सुनकर बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं। दरअसल मैं लाइव ग्लैम में सीनियर मैनेजर पोस्ट के लिए आई हूँ। अगर ये पोस्ट मिल गई तो हो सकता है मैं तुम्हारी बॉस बन जाऊँ। ओह वाह। हाय। हाय, शायद आप ही ओनर हैं। मैं केंड्रा हूँ। मिलकर अच्छा लगा। मैं आपके असिस्टेंट से ही बात कर रही थी। वो ये मेरी असिस्टेंट नहीं है। नहीं है? नहीं, ये मेरे बॉस हैं, लॉरा, और इनका मंगेतर मालिक है। क्या सच में? हाँ, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। रुको, क्या ये बिर्किन है? बुरा ना मानो तो हाँ, मैं। क्यों नहीं? वाह, मैंने कभी पहले इसे हाथ नहीं लगाया। शानदार है। लगता है तुम्हारा थ्रिफ्ट स्टोर का धंधा चल निकला। हाँ, कह सकते हैं। हाय, डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहती हूँ। मुझे अभी अभी एचआर का मैसेज आया है। सैली सीनियर मैनेजर के लिए मान गई है। अरे वाह, मतलब ये पोस्ट तो बदकिस्मती से ये पोजीशन पहले ही भर गई है। आई एम सो सॉरी, तुम्हारा वक्त बर्बाद हुआ, उसके लिए अफसोस है। क्या कोई और पोस्ट खाली नहीं है यहाँ? सिर्फ असिस्टेंट की खाली है। नहीं कैंड्रा, उसके लिए नहीं, वो चलेगी। मतलब जो काम मिलेगा मैं करूँगी। नो प्रॉब्लम। ओह अच्छा, तो ठीक है, बैठो। ओह, ये तुम्हारा बैग। थैंक यू।
तो मैं जानना चाहती हूँ तुम यहाँ तक कैसे पहुँची? ओह, जैसा कि मैं कहती थी, काम लगन से करो तो पैसा अपने आप आता है, मुझे याद है। हे बेबी, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन उबर एक्स पहुंचने ही वाली है। ठीक है, थैंक यू सो मच, मैं अभी आती हूँ। ओके, थैंक्स। इतनी कामयाबी के बाद भी अभी भी उबर एक्स? हाँ, मतलब पैसा बचाने में कोई बुराई नहीं है, पर हर मामले में बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। तो चलो फिर इंटरव्यू शुरू करते हैं। दोबारा जरूर आइएगा। डैड देखिए, आप ये ब्रांड न्यू आईफोन दिलवा सकते हैं, सिर्फ 60,000 का है डैड। ओह, बहुत महंगा है। पता भी है इतने पैसे कमाने में कितनी मेहनत लगती है? इतना भी मत सुनाइए, ऐसी भी क्या मेहनत लगेगी। देखो, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, मेहनत लगती है कमाने में। पर मुझे ये चाहिए। ऐसा क्यों नहीं करते? तुम काम करना शुरू करो, इन प्लेटों से ही शुरुआत कर सकते हो। क्या प्लेट रखूं? आपने मुझे नौकर समझा है क्या? आप छोड़िए, मैं मॉम से पूछ लूंगा। मॉम, क्या चाहिए बेटा? आप मुझे नया आईफोन दिलवा देंगी? डैड दिलवा नहीं रहे, उल्टा सुना रहे हैं। पर तुमने अभी कुछ ही महीने पहले नया आईफोन लिया था ना? हाँ, पर वो आईफोन 11 था, ये आईफोन 12 है मॉम। बेटा देखो, मैं पैसे बचाने के लिए कितने वक्त से यही फोन चला रही हूँ। अच्छा, एक काम करो, किचन में हेल्प करो और बदले में पैसे ले लो और खुद ही खरीद लो। प्लेटें धो लो और पैसे कमा लो। वो मैं प्लेट धो? मुझे नौकर समझा है क्या? आप रहने दीजिए, मुझे आपसे पूछना ही नहीं चाहिए था। पर बेटा, हमारी मदद करोगे? मुझे एक कचरे वाला समझा है क्या? मुझे आपसे बात नहीं करनी। मुझे पता है तुम फोन की वजह से दुखी हो, पर तुम रेस्टोरेंट में मदद करने के बदले पैसे कमा सकते हो। हाँ, और उस पैसे को जोड़कर तुम नया आईफोन भी खरीद सकते हो अपने लिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। आपके एहसान की मुझे कोई जरूरत नहीं। मैं खुद का ही जॉब कर लूंगा और खुद फोन खरीद लूंगा। स्पेंसर चला जाता है और पूरे जोर शोर से फोन के लिए जॉब ढूंढने में जुट जाता है। जॉब्स के लिए अप्लाई करने पर उसे जल्द ही दूसरे रेस्टोरेंट में काम मिल जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। पर काम करना कितना मुश्किल है ये पता चलते ही सारी खुशी उड़ जाती है। उसे गंदी टेबल साफ करनी पड़ती हैं। घंटों तक वो खड़े खड़े गंदी प्लेटों को साफ करने में लगा रहता है। रेस्टोरेंट बंद होने के बाद भी उसे फर्श साफ करने और कुर्सियां रखने के लिए रुकना पड़ता है। आखिरकार जब उसे पहला चेक मिलता है तो वो बड़ी खुशी से उसे खोलता है, पर इतने काम के बदले में इतनी मामूली सैलरी देखकर मायूस हो जाता है। अब उसे समझ आता है कि पैसे कमाना कितना मुश्किल है। कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन स्पेंसर अपने मॉम डैड से मिलने रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। हे मॉम, हे डैड, अभी शिफ्ट करके आ रहा हूँ। हाय बेटा, कैसी चल रही है जॉब? ठीक है, बस थोड़ा थक गया हूँ। वैसे कुछ महीनों तक काम करने के बाद लग रहा है कि आप सही थे। पैसे पेड़ पर नहीं उगते, बहुत मेहनत से कमाने पड़ते हैं। मैं समझ गया हूँ। शाबाश, मुझे तुम पर नाज है बेटा। अच्छा हुआ तुम समझ गए। तो खरीद लिया तुमने वो आईफोन? हाँ। लेकिन मैंने ये फोन अपने लिए नहीं लिया, आपके लिए लिया है मॉम। आपका फोन पुराना जो हो गया है, लीजिए। मुझसे ज्यादा आपको इसकी जरूरत है। ओह नहीं बेटे, मैं तुमसे ये फोन कैसे ले सकती हूँ? ये तुम्हारी मेहनत है। मॉम प्लीज, आपको लेना पड़ेगा।
आप और डैड कितनी मेहनत करते हैं, इस पर आपका हक है। तुमने मेरे लिए इतना सोचा, थैंक यू। थैंक यू कैसा मॉम। और डैड, मैं आपकी मदद करता हूँ। थैंक यू बेटा, तुम सोच भी नहीं सकते आज मैं कितना खुश हूँ। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं बच्चे। वो तो मैं भी करता हूँ मॉम। पर ये फोन काम कैसे करता है? मेरे पुराने फोन जैसा ही है। फिक्र मत कीजिए मॉम, मैं आपको सिखा दूंगा। हाय, आई एम एमी। आप रेंट पर कोई रूम देना चाहती हैं? चलो अच्छा है, किसी ने तो ढंग के कपड़े पहने हैं। पता है आज सुबह से घर देखने के लिए सिर्फ गरीब लोग आ रहे हैं। ओह, सुन के बुरा लगा। मुझे भी। ये वो नया वाला लिमिटेड एडिशन गुची बैग है ना? ये तो कुछ $3000 का होगा। हाँ। फिर तो मुझे रेंट की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। महीने का $1800 सब कुछ इंक्लूडेड है। तुम्हें रूम दिखा दूं? यस। हाय, मैं यहाँ वो खाली रूम देखने आई हूँ। बुरा मत मानना, पर मुझे यहाँ क्लास वाले लोग रखने हैं। ओह, मेरा भी क्लास कुछ कम नहीं है जितना तुम समझ रही हो। तो कोई रूम खाली है? माफ करना, पर रूम का रेंट $2000 है। देखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कब से ढूंढ रही हूँ पर कोई जगह नहीं मिल रही। मैं रूम देख सकती हूँ? ठीक है, पर कुछ चुरा कर मत ले जाना। सॉरी इंतजार करवाने के लिए। तो चले। ये रहा बेडरूम। सारा फर्नीचर इस्तेमाल कर सकती हैं। कबर्ड भी काफी बड़ा है और आपको अपना अलग बाथरूम मिलेगा जो बहुत खूबसूरत है। मुझे बहुत पसंद आया। मुझे भी बिल्कुल ऐसी ही जगह चाहिए थी। बताओ कैसे मिलेगा? 1 मिनट। बस ये एप्लीकेशन फॉर्म भर दो। बाकी सारे पॉइंट्स तो बस ऐसे ही लिखे हैं, तो फिक्र मत करो। मैंने तो पूरा पढ़ा भी नहीं। ओके। मैं ये फॉर्म भरकर बस अभी आई। मुझे भी इसके लिए अप्लाई करना है। और यहाँ का रेंट कहाँ से भरोगी तुम? तुम्हारे पास जॉब है? है ना, मेरा अपना खुद का काम है। अच्छा, सारे बेरोजगार यही बोलते हैं। तुम फॉर्म भर सकती हो, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, मैं पुलिस रिकॉर्ड भी चेक करवाती हूँ। मुझसे कोई बच नहीं सकता। मैंने फॉर्म भर दिया। कुछ और करना है तो वो भी बता दो। चलो देखते हैं। इनकम अच्छी खासी है, रेंटल हिस्ट्री भी सही है। मुझे आपके जैसा ही कोई चाहिए था। वैसे तो मैं क्रेडिट स्कोर और इनकम प्रूफ भी देखती हूँ, पर समझ आ रहा है कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं। ओह ग्रेट, थैंक यू। तो बताओ मैं कब से आ जाऊँ? बस सिक्योरिटी डिपॉजिट और पहले महीने का रेंट चाहिए। ठीक है। ये रही मेरी एप्लीकेशन। देखते हैं क्या है। तुम साल में लाखों कमाती हो। हंसा ही दिया। इनकम प्रूफ तो दिखाना ही पड़ेगा। रेंट में कभी देरी नहीं की। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तुम्हारे लैंडलॉर्ड से पूछना पड़ेगा। मुझे तुम्हारा क्रेडिट स्कोर और बैकग्राउंड चेक करवाना पड़ेगा। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो भी चाहिए मैं लाकर दे दूंगी। पर क्या जगह पक्की करने के लिए मैं डिपॉजिट दे सकती हूँ? मुझे मुश्किल से ये ठीक ठाक जगह मिली है और दूसरी जगह ढूंढने का टाइम नहीं है। तुम्हें लगता है मैं तुमसे चेक लूंगी? कभी नहीं। फूटी कौड़ी तक नहीं होगी तुम्हारे अकाउंट में। नहीं, मेरे अकाउंट में काफी पैसा है। ये चेक क्लियर हो जाएगा। हाँ, पर अब कोई फायदा नहीं क्योंकि एमी की एप्लीकेशन सिलेक्ट हो गई है और वो डिपॉजिट जमा करने वाली है ना? हाँ, मैं अभी करना चाहती हूँ। पर देखो, मैं कैश नहीं अपनी चेकबुक लाई हूँ। कोई बात नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है। बस नैटली मिशेल के नाम से चेक बना दो और ये जगह तुम्हारी। तुम कितनी अच्छी हो। थैंक यू सो मच। मैं अभी चेक लाई। ये गलत है।
उसे आपने बिना चेक किए जगह दे दी और उससे चेक भी ले लिया, पर मुझे साफ मना कर दिया। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, तुम जैसों के चेक बाउंस होते रहते हैं। मैं इतनी भी गधी नहीं जो तुम पर भरोसा करूं। तो इसीलिए ऐसा कर रही हो। एक बात कहूं, किसी को जाने बिना उसके बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। और तुम यहाँ से चली जाओ, वरना मैं पुलिस बुला लूंगी। क्योंकि यहाँ तुम जैसों के लिए कोई जगह नहीं। ये रहा मेरा चेक। तो मैं कब से आऊं? तुम चाहो तो आज से ही यहाँ रह सकती हो। मुझे ऐसी ही रूममेट चाहिए थी। मुझे भी। नैटली बहुत खुश थी कि उसने अपने लिए परफेक्ट रूममेट ढूंढ लिया था। कम से कम वो तो ऐसा ही सोच रही थी। शुरू शुरू में सब कुछ बढ़िया चल रहा था और दोनों की अच्छी खासी बन रही थी। लेकिन फिर कुछ ही हफ्तों बाद नैटली को बैंक से एक लेटर मिला कि एमी का चेक बाउंस हो गया है। ये जानकर उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। जब उसने इस बारे में एमी से पूछा तो पता चला कि एमी के पास तो जॉब तक नहीं है। उसके पास पहले महीने का रेंट देने लायक भी पैसे नहीं हैं। कुछ दिन वहां मुफ्त में रहने के बाद एमी आखिरकार चली जाती है। जाते जाते यह भी पता चल जाता है कि उसका गुची बैग भी नकली था। नैटली को इतनी बड़ी बेवकूफी करने के लिए खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो अकेली इतना रेंट नहीं भर सकती थी। नैटली के पास इतने पैसे नहीं थे और इसलिए उसे भी वो अपार्टमेंट खाली करना पड़ा। जल्दी ही नैटली को अपने लिए नया रूम देखने के लिए निकलना पड़ा। एक्सक्यूज मी, मैंने ऐड देखा था कि यहाँ रेंट के लिए कोई रूम है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहीं रहती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे पास तो एक रूममेट थी ना, एमी नाम था उसका। हाँ, पर क्या है कि हमारे बीच कुछ जमी नहीं। लोग हमेशा वैसे नहीं होते जैसा हम समझते हैं, है ना? तो ये तुम्हारा घर है, काफी महंगा लगता है। इसका रेंट कैसे भरती हो तुम? ऐसा घर लेने में तो तुम्हें काफी मेहनत करनी पड़ी होगी। घर का रेंट भरने में मुझे कभी भी प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम थी लोगों की मेरे बारे में गलत सोच। बताती हूँ। जैसा कि मैंने एप्लीकेशन में बताया था, मैं अच्छे पैसे कमाती हूँ। मैं शहर की सबसे नामी अकाउंटिंग फर्म में से एक की मालिक हूँ और मेरे पास क्लाइंट्स की कोई कमी नहीं है। अपार्टमेंट लेने की सभी जरूरी शर्तें मैं हमेशा पूरी करती थी। हमेशा रेंट टाइम से दिया और कभी लेट पेमेंट भी नहीं दी। असली प्रॉब्लम थी लोगों का मुझे देखकर मेरे बारे में राय बनाना। वो मुझ जैसे लोगों को साथ नहीं रखना चाहते, वो भी बिना मुझे ठीक से जाने। तो अब तुम समझी? मुझे कभी भी पैसों की दिक्कत नहीं थी। मैं हर शर्त को पूरा करती थी। देखो, अब छोड़ो भी। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ किया उसके लिए सॉरी। तुम सही थी। किसी को जाने बिना उसके बारे में राय नहीं देनी चाहिए। पता नहीं मुझे ये पूछना चाहिए या नहीं, पर क्या तुम्हें अभी भी रूममेट चाहिए? मुझे रूम की सख्त जरूरत है। माफ करना, पर मुझे नहीं लगता तुम वैसी रूममेट हो जैसे मैं अपने लिए ढूंढ रही हूँ। तुम कहीं और घर ढूंढ लो। लेकिन कायरा, और तुम जल्दी यहाँ से जाओ, वरना पुलिस बुला लूंगी, क्योंकि तुम जैसों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। Yo, check it. I'll say my flow's so sick. You better wear a mask. Got it.
I'm better than your future and your past. Never finish last. I invented swag and guess what? You didn't pass the class. यार क्या बात है अब बता Thanks a lot. ठीक है देखो आप बहुत बढ़िया। अबे रुक बे, क्या चल रहा है पब्लिक? पीछे हो जाओ ट्रे, वो कुछ भी कर सकता है। नहीं, एक असली मर्द ऐसे नहीं नाचता बच्चे। मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या सोचते हो, हमें अकेला छोड़ दो। ये ऐसे कैसे बात कर रहा है तेरे से? वो तेरा मजाक उड़ा रहा है ट्रे। ऐसा क्या शाना बन रहा है? हाँ? तो अभी अपनी अकड़ का कुछ करेगा या फिर ऐसे ही फुदकता रहेगा? इद्रिस, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें किचन साफ करने को कहा था ना? चल अब निकल माँ दे लाडले। Hey, मामा's boy, जा और अपने पॉनी डॉल के साथ खेल। अगली बार यहाँ डांस करते हुए नहीं दिखना, ये अपना इलाका है। कभी भी नहीं। Call me. बाय। तुम इन्हें जानते हो? नहीं। क्या परेशान कर रहे थे? नहीं, कोई बात नहीं। नहीं, मुझे लगता है बात करनी नहीं, चाहिए। प्लीज मत जाना, कहा ना सब ठीक है। मुझे उसका डांस पसंद है, वो कमाल का है ना। हाँ, और एक दिन तुम भी माइकल वॉशिंगटन जैसे बन जाओगे। हाँ, बस मुझे 1 करोड़ फॉलोअर्स चाहिए और डमीलियो जैसी एक दोस्त चाहिए। हाँ, और तब ये हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? सबसे पहले तुम्हें अपना टिकटॉक अकाउंट बनाना होगा। मैं तो कब से कह रही हूँ, पर पता नहीं तुम नर्वस क्यों होते हो। या फिर तुम अगले टैलेंट शो में हिस्सा ले लो। आओ प्राइज देखते हैं। जीतने वाले को टैलेंट मैनेजर के साथ स्पॉन्सर्ड LA की ट्रिप मिलेगी। यही तुम्हारा मौका है। क्या? सही कहा, मुझे पेन देना जरा। हे सुनना, ये ले मेरी ले ले। चल बे। चल निकल इधर से, तेरे बेकार के टैलेंट की किसी को कदर नहीं है। मैं यहाँ पहले आया था। अरे बाप रे, माफ करना, मुझे गलती हो गई। अबे मेरी बात सुन, जब मैं और मेरा क्रू ये शो जीतेंगे और फिर टैलेंट मैनेजर मिलेगा, तब फिर जब हम टूर पे जाएंगे तो शायद तेरे को बैकअप डांसर के लिए बुला सकता हूँ मैं। तब भी तो इसी लड़कियों के माफिक नाचना। जैसे कि तुम आइड्रिस के खिलाफ मुकाबला कर सकते हो। मैंने तो सुना है तुम्हारे रैप भी तुम्हारी स्टाइल की तरह ही बेकार होते हैं। सियरा सही है, बेस्ट मैन को जीतने दो। बेस्ट मैन? अबे तू इससे भी ज्यादा लड़की है, समझा? चल तुझे बेइज्जत होने से बचा लेता हूँ। जहाँ जा रही है संभाल के जाना प्रिंसेस। तुम ठीक हो? हाँ, लगता तो है। मेरी टांगे। तुम्हें इस पर बर्फ लगाना चाहिए। उम्मीद है टैलेंट शो तक ठीक हो जाएगा। मैं उन्हें जीतने नहीं दूंगा। अच्छा, समझ गई। उन्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। चलो। Don't want no problems, just a game. To beat, I got it made. No wisery, no sympathy, no competition, just victory. क्या बात है, बहुत खूब, मजा आ गया। Yeah. हाँ, इदरीस के लिए गुड लक। उसका पैर टूटा है, या फिर ये कहूँ कि पैर में मोच आ गई। तुम पक्का ये कर पाओगे? मुझे नहीं पता, लेकिन अब पीछे हटने के लिए काफी देर हो गई है। मुझे देखने दो। ये ठीक है, तुम्हें चिंता की। तुम इस हाल में वहाँ नहीं जा सकते। ये जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, यकीन करो। मैंने बहुत आइबोप्रोफेन लिया है, कुछ नहीं होगा। इतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं। तालियां हो जाएं हमारे आखिरी प्रतियोगी इद्रिस के लिए। कुछ नहीं होगा मुझे। कम ऑन इद्रिस, संभल कर। माफ करना, हमें से यहीं रोकना होगा। हम अभी वापस आते हैं और आपको शो का विनर बताते हैं। मुझे फिर से कोशिश करनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मैं इस वक्त तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दे रही। लॉस एंजलिस हम आ रहे हैं। बेचारा इद्रिस वहां पर नहीं होगा। निकल जाओ ट्रे। काय को? मैं तो बस बोल रहा हूँ। देख, स्कूल ने असली टैलेंट को चुनकर बहुत सही फैसला लिया है। उन्होंने असली टैलेंट और बकवास टैलेंट में एकदम सही फर्क किया है। तू इस जन्म में कुछ नहीं कर पाएगा, समझा क्या थकेले? मुझे इनसे नफरत है। किसी को उन्हें उनकी औकात दिखानी होगी। शायद वो सही है, मैं कुछ भी नहीं बनने वाला। पता नहीं मैंने इसमें सही क्यों लिया।
उसे खुद पर हावी मत होने दो। अगर तुम एक टैलेंट शो नहीं जीते तो क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें लगता है मार्कल वॉशिंगटन का भी जीता होगा? मुझे नहीं पता। सही कहा, क्योंकि सालों बाद ये बेकार हो जाएगा, कोई इसे याद नहीं रखेगा। लेकिन उन्हें इतना याद रहेगा कि एक शख्स ने अपने सपनों से हार नहीं मानी। तो आगे बढ़ते रहो। तुम्हें ऐसा लगता है? मैं जानती हूँ तुम किसी को ये नहीं कहने दे सकते कि तुम्हें क्या आता है और क्या नहीं, खासकर ट्रे और उसके जैसे दोस्तों को तो बिल्कुल नहीं। ओके ठीक है, कंपटीशन तो खत्म हो गया, तो अब क्या किया जाए? तुम्हें क्या लगता है मार्कल वॉशिंगटन क्या करता? शायद टिकटॉक बनाता। फिर तो हमें तुम्हारा अकाउंट बनाना चाहिए, क्या कहते हो? ठीक है। ये संभल जाओ दुनिया वालों, इद्रिस थॉमस आ रहा है। ये सियरा के सपोर्ट के साथ इद्रिस ने आखिर कंटेंट बनाना शुरू किया। जैसे ही उसकी एंकल ठीक हो गई, उसने अपने डांसिंग टिकटॉक बनाए और घर पर अलग ट्रेंड बनाने लगा। उसने खुद के कुछ ट्रेंड भी सेट कर दिए। जल्द ही उसने 5000 फॉलोअर्स का आंकड़ा छू लिया। इद्रिस और सियरा बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ जितने फॉलोअर्स बढ़ रहे थे उतने ही हेटफुल कमेंट भी बढ़ गई। इद्रिस लोगों द्वारा दी गई टिप्पणियां पढ़ के बहुत ज्यादा निराश हो गया। सच कहूं, उन कमेंट्स को पढ़ना बंद करो। मुझे समझ नहीं आता लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं। क्योंकि वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं रहते तो वो दूसरों को दर्द देते हैं। तुम उन्हें हावी नहीं होने दे सकते, और जब तुम फेमस हो जाओगे तुम्हें इस सब के लिए टाइम भी नहीं मिलेगा। हेटर्स का नाम लिया और क्या बोलता है इद्रिस? क्या रे, आजकल वो टिकटॉक वीडियोस बना रहे है तू? क्या चाहिए तुम्हें ट्रे? मेरे को जो चाहिए वो है मेरे पास। हम लोग अभी एलए से वापस है और मालूम किसको मिले? एक बहुत बड़ी एजेंसी जिसका नाम है डेलाइट मीडिया। क्या बोलता मेरे भाई? पता है हमने कैसे किया? ऐसा नहीं हो सकता, तुम लोगों को इतनी जल्दी साइन नहीं कर सकते। मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ। अरे नहीं, अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया हमने, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत जल्दी हो जाएगा। और जैसे ही बैकअप डांसर की जरूरत होगी ना तो मैं तेरे को बता दूंगा, ठीक है मेरे भाई? और तू भी लड़कियों के साथ फिट हो जाएगा तू। बुरा मत मानना। थैंक यू। ये बहुत बुरे हैं। मुझे ये मानना होगा, डांस मेरे लिए नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? मैं टिकटॉक डिलीट कर रहा हूँ। ऐसा मत करो। उसे वापस मुझे दो पहले मुझे। प्रॉमिस करो कि तुम वो कभी डिलीट नहीं करोगे। ऐसा ना करने की एक वजह तो बताओ। ओ, मुझे माफ कर दो। नहीं ठीक है। तुम मार्कल वॉशिंगटन, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस अपनी फैमिली से मिलने आया था। ये रहा आपका फोन। पता है ये तुम्हारी तरह ही डांस वीडियोस बनाता है जो कि बहुत अच्छे होते हैं, तुम्हें देखने चाहिए। अब इसकी जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे देखना है। ओ, ये बहुत अच्छा है, ऐसा पहले मैंने कभी नहीं देखा। ये कोई ट्रेंड नहीं है, ये इसने खुद बनाया है। ये बहुत बढ़िया है। इतने टैलेंटेड हो, अकाउंट डिलीट क्यों कर रहे हो? पता नहीं, बस ये बहुत ही बकवास कमेंट्स। हाँ पता है, एक वक्त था मैं भी हेटर्स की वजह से अकाउंट डिलीट करना चाहता था। तुम्हारे सच में हेटर्स थे? क्या मतलब थे? ऐसा हर जगह होता है। हर कामयाब इंसान को इसमें से गुजरना पड़ता है और तुम इनकी वजह से रुक नहीं सकते। देखा? कहना आसान होता है। उनसे तुम कभी निराश हुए थे? कभी कभी, लेकिन तब मैं याद करता हूँ मेरी फ्रेंड ने मुझसे क्या कहा था। उसने कहा, कोई तुम्हें ये नहीं कह सकता कि तुम क्या कर सकते हो या क्या नहीं। निराश होता हूँ तो यही याद करता हूँ। ये बात तो मेरी भी किसी दोस्त ने कही थी। शायद तुम्हें उसकी बात सुननी चाहिए। ठीक है, तुम दोनों से मिलकर अच्छा लगा और उम्मीद है तुम्हें जल्दी फॉर यू पेज पर देखूं। शुक्रिया मार्कल, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। कोई बात नहीं, तुम दोनों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है? यकीन नहीं होता हम अभी मार्कल वॉशिंगटन से मिले हैं। मतलब तुम अपना अकाउंट डिलीट नहीं करोगे, है ना? बिल्कुल नहीं यार, चलो कुछ और वीडियो बनाते हैं। नई किस्म का इंस्पिरेशन पाकर इद्रिस ने कंटेंट रिकॉर्ड करना जारी रखा। वो नए नए डांसेस से कंटेंट बनाते चला गया और इस बार अगर कोई उसकी बुराई भी कर देता तो वो उसकी परवाह नहीं करता और अपना काम जारी रखता। उसने नए डांसेस बनाए, नए ट्रेंड शुरू किए और ढेर सारे फॉलोअर्स बना लिए। आखिरकार उसके कुछ वीडियो सच में कमाल कर देते हैं और उसे करोड़ों व्यूज मिल जाते हैं। और फिर एक दिन उसे बड़ा सरप्राइज मिला। ये
बहुत अच्छे। दिखाओ मुझे। ये लो। ओह, तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम यहाँ मेरा मजाक उड़ाने आए हो? ना बस तेरे को बोलने का था कि तेरे टिकटॉक वीडियोस देख रहा हूँ मैं। कड़क बना ले। और तेरे 1 करोड़ फॉलोअर्स हो गए भाई, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक्स। हाँ लेकिन सुनना, मैं क्या Oh सोच my रहा God, था। इद्रिस, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं तुम्हारे साथ सेल्फी ले सकता हूँ? बिल्कुल। थैंक्स। क्या होता है, तू तो फेमस हो गया है। मुझे वो सब तो नहीं पता। अब इतने भी अच्छे मत बनो। हाँ, वो फेमस है और उसने अभी टेलाइट मीडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो वो अब इन पर्सन शो भी करने वाला है। तुम लोगों को भी उन्होंने साइन किया है ना? नहीं यार, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली कभी हुआ ही नहीं, पर देखते हैं जल्दी हो जाएंगे। ये तब तक मैं सोच रहा था कि तुम लोग को टिकटॉक वीडियो बनाने का है क्या? ये ऐसे ही ठीक है, और अगर कभी उसे बैकअप डांसर्स की जरूरत पड़ी तो वो जरूर बुलाएगा। बाय ट्रे। हाँ ठीक है। ठीक है, और एक वीडियो बनाते हैं। हाँ ठीक है, ये लो। 5, 6, 7, 8।